हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 12th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश की। तो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी स्मॉल एफ एवं वक्र त्रिज्या आर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 ज्ञात करना है। संबंध ये है एफ बराबर आर पॉइंट 2। तो इसको पहले लिख लिया है कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। तो दर्पण किस तरीके से हम याद रखें, एकदम आसान सा है कि एक हमने दर्पण लिया कोई एक, ठीक है, इसको हम बीच में से काटते हैं। तो अगर इस वाले हिस्से को ढकते हैं तो ये इस तरह से हिस्सा मिलता है, ये वाली काट ऐसी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ बाहर पेंट करते हैं तो फिर ये कहलाता है कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर हम इस वाले हिस्से को ढकें, ये वाला हिस्सा इस तरह की काट मिल रही है, हम इसके अंदर पॉलिश करते हैं तो फिर ये कहलाता है उत्तल। ठीक है, यानी कि अगर बाहर की ओर पेंट किया है तो फिर कौन सा है, अवतल, और अंदर की तरफ पेंट किया है ऐसी काट है तो फिर ये कौन रहेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो हम एक उत्तल दर्पण बनाए, इसको अंदर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस पर पॉलिश कर दी गई। ठीक है, तो अंदर पॉलिश है तो काट इस तरह से है और अंदर पॉलिश है, तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और दर्पण के बीच से यहाँ होता है आपका एक मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ये काट रहा है, जहां से मुख्य अक्ष निकल रहा है, ये क्या है, बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, तो इसको हमने नाम दिया है M1 M2। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है। अब जिसका जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र क्या होगा, C होगा। अब ये दोनों अभी लिखना बाकी है। ठीक है, अब A भी एक आपतित किरण है, इस पर सबसे पहले एक कोई किरण आपतित करते हैं। यहाँ से एक किरण यहाँ आती है और ये किरण आपतित किरण यानी कि A, इसको नाम दिया A। यहाँ जहां पर ये टकरा रही है, ये इस बिंदु का नाम है B, और यहाँ से ऐसी परावर्तित हो जाती है, इस दिशा में लौट जाती है। ठीक है, अंदर तो जाएगी नहीं ये भी। ठीक है, तो यहाँ नाम दिया हमने D, तो BD परावर्तित किरण है, यहाँ गलत लग गया था। ठीक है, तो BD परावर्तित किरण है। अब क्या होगा, देखें, ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको बढ़ाएं पीछे, तो ये जो परावर्तित किरण है, अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं या फिर ये जो है जाकर जहां मिलते हैं वो है बिंदु, फोकस बिंदु F। इन दोनों के बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके बीच में क्या बनता है, अभिलंब। ठीक है, तो ये रहा इनका अभिलंब। ठीक है, अभिलंब जो है, अभिलंब को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिलता है किस पर, बिंदु C पर। तो देखें, इस चीज को याद रखें कि अभिलंब जो है बिंदु C पर मिलता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर, और ये मिलेगा किस पर, F पर। हाँ, अब देखें, यहां से इसको हम इस तरह भी C लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, एक कोण बना, यहाँ पर सबसे पहले आपतन कोण, ये होगा I, तो यहाँ पर भी बनेगा कौन सा, I। यहाँ ऊपर की तरफ क्या बनेगा, R। ठीक, यहाँ पर भी क्या रहेगा, R। तो यहाँ है आपतन कोण और ऊपर किरण परावर्तित हुई है, तो यहाँ परावर्तन कोण, यहाँ I और यहाँ पर भी रहेगा I। ठीक है, और एक कोण बनेगा यहाँ पर भी कोण क्या बन गया आपका, थीटा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर त्रिभुज बना कौन सा, BCF। ठीक है, कौन कौन सा है, BCF। अब सब कुछ ज्यों का त्यों है, पिछले वाले अवतल दर्पण की तरह है। ठीक है, तो हमने लिखा M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव P है। ओके, और फोकस बिंदु F है, और फिर क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, आपतित किरण, सॉरी A भी क्या है, एक आपतित किरण है, और BD परावर्तित किरण है, BC जो है अभिलंब है, I जो है आपतन कोण है, और स्मॉल r जो है वो कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, ओके, आगे लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या है, परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर क्या होगा, कोण R। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या है यहाँ पर, BCF। ठीक है, त्रिभुज BCF में, तो त्रिभुज BCF में क्या होगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं।
इसको लिखा जाएगा समकोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर समकोण है तो उनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि यहाँ देखें, इस कोण के सामने भुजा कौन सी, बी एफ, और इस वाले कोण, ये जो थीटा कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी है, सी एफ, है ना। यानी कि यहाँ पर होगा सी एफ बराबर बी एफ, या फिर लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ। ठीक, तो हमने पिछले में बी एफ लिखा है, तो बी एफ बराबर सी एफ, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी पर आ जाता है, या फिर दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु बी बिंदु पी के काफी निकट आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट पे लिख सकते हैं, यदि बिंदु बी बिंदु पी पर स्थित हो। ठीक है, यदि बिंदु बी जो है ये बिल्कुल यहाँ इसके पास में स्थित हो, यानी कि यहाँ पर, तो बी से लेकर एफ तक इसकी तो वैल्यू खत्म होगी। ठीक है, ये तो कुछ रहेगा ही नहीं इसका मान। ये बिंदु अगर इस बिंदु पी पर आ जाए तो केवल क्या बचेगा, पी एफ, या फिर यहाँ ही इसी के ऊपर भी बी है तो यही बी एफ है, और यही क्या होगा, पी एफ, यानी कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो हम यहाँ लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ, ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या होगा, LHS बराबर है तो RHS भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि BF से BF कैंसिल, बचेगा CF बराबर PF, तो CF बराबर PF। ठीक है, तो CF और PF कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो हम देखें ये है CF और यहाँ से यहाँ तक है PF, तो ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, दो दूरियां। ठीक है, ये दोनों ही किसके अंदर है, P से लेकर C तक के बीच में। यानी कि अगर हम PC को देखें तो PC को दो भागों में तोड़ा जा सकता है, एक PF और दूसरा क्या है, CF। यानी कि हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PC बराबर क्या है, एक है CF प्लस दूसरा क्या है, PF। तो अब हमको क्या करना है, हम पिछले वीडियो में भी समझे हैं कि हमको सारी दूरियां किससे लेना होती है, ध्रुव से। यानी कि बिंदु P से ही सारी दूरियां ली जाएंगी। तो बिंदु P से, जैसे कि यहाँ इसमें भी P है, इसमें भी P है, लेकिन इसमें P नहीं है, तो हमको P से ही बनाना है। हम यहाँ पर PF की जगह पे CF नहीं लिख सकते कि PF को हटा के हम CF लिख दे, क्यों, क्योंकि दूरियां किससे ली जाएंगी, बिंदु P से। तो यहाँ पर CF की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, PF यहाँ, तो यहाँ होगा PC बराबर PF प्लस PF, यानी कि PC बराबर हो गया 2PF। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, PC क्या है हम देखेंगे, P से लेकर C तक, तो हम यहाँ लिखेंगे PC को हम कहते क्या है, P है ध्रुव और C है क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, अब है अगला PF, P से लेकर F तक, तो P है ध्रुव और F है फोकस बिंदु। तो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन दोनों की वैल्यूज ये और ये, इसको इस जगह पर रखेंगे, तो हम PC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R, यानी कि R बराबर क्या बचा है, 2, और PF को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f, यानी कि यहाँ 2 और f क्या है, गुणा में है, तो 2 चला जाएगा यहाँ भाग में, गुणा वाली चीज भाग में, तो हो जाएगा R/2 बराबर f, या फिर हम लिख सकते हैं f बराबर R/2। अब ये होगा अतः सिद्ध होता है, या फिर अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R की कैसी होती है, आधी होती है। थैंक यू।